जय हिंद दोस्तों। मैं जयसराज आपके अपने चैनल टेक ITI डिप्लोमा पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मापक और मापक औजार देख रहे थे। आप हमारे साथ अच्छे से जुड़ के पढ़ रहे थे। आज हम लास्ट अपना टॉपिक है जो इस चैप्टर से डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में देखेंगे। डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या काम करता है, ये देखिए। डायल टेस्ट इंडिकेटर का डायग्राम बनाया हुआ है। तो ऐसा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। इसमें क्या होता है कि दो सुइयां होती हैं। एक तो ये सुई होती है, एक ये होती है। दो घड़ी जैसी आकृति होती है। तो एक को बोलते हैं रिवोल्यूशन काउंटर बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, बड़ा होता है मेन स्केल। इसमें होता है बेंजल लाक, वो बेंजल रीडिंग बोलते हैं। ओके, तो इसका पहले हम ये देखते हैं कि डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग होता है, ये जाप की समतलता चेक करता है और उसका समांतर, सीधापन और उसका केंद्रता निकाला जाता है। तो इसमें ये कैसे करता है, इसको हम इसके पहले डायग्राम देखते हैं कि कैसे जाप का फ्लैटनेस, मतलब ये फ्लैट है कि नहीं, ये सतह समतल है कि नहीं, ये चेक करता है। कोई जाप ये पूरा गोलाकार है कि नहीं, इसको चेक करता है। कैसे चेक करता है हम आपको बताएंगे कि इसको यूज करके हम कैसे चेक कर लेते हैं। कोई टेपर है, कितना टेपर है, इसको भी हम चेक करते हैं। इसका अक्सर इंडस्ट्री में उपयोग होता रहता है। कहीं पर अगर कोई धरातल पर कोई अगर मशीन बैठाना है तो पहले क्या करेंगे, हम उसको पहले फ्लैटनेस चेक करेंगे, उसके बाद ही किसी मशीन को इसके ऊपर बैठाएंगे। तो इसके लिए हर एक जॉब में आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर का जरूरत पड़ता है। तो आइए हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में देखते हैं कि डायल टेस्ट इंडिकेटर होता कैसा है। तो ये देखिए, ऐसे ये डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सर्कुलर होता है, जिसे बोलते हैं, इसे बेंजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके गोले को बेंजल बोलते हैं। और ये बेंजल लाक है। और इस पर जो ग्रेजुएशन बने होते हैं 0 से लेके 100 तक होते हैं। तो इससे बोलते हैं डायल ग्रेजुएशन बोलते हैं जो। और ये छोटा वाला जो है ये 10 तक होता है, 0 से लेके 10 तक। ये अपोजिट होता है, ये 0 से गया इधर तक होता है 90 तक, और ये 0 1 2 3 9 टोटल देखेंगे तो इसमें 10 आ जाएगा। तो अब ये देखिए, ये mm में दिखाता है। किसमें दिखाता है, इसकी एक ही जो दूरी है 0 से 1 तक की दूरी कितना है, 1 mm है। और ये ऐसे ही 2 mm है। पर ये देखिए, जब बड़े वाला में ये जो इसका डायल है, ये जब एक चक्कर लेता है 0 से लेके फिर 0 तक आता है, तो ये एक चक्कर आता है, 0 से 1 ही आएगा, ओनली 1 बढ़ता है। फिर से बता दें कि जब ये डायल 0 से लेके 90 से होते हुए फिर 0 पर एक चक्कर घूमता है, तो ये 1 mm की दूरी चलती है। ऐसे ही अब कितने ये गिनता क्या है, राउंड गिनता है, इसीलिए बोलते हैं इसे रिवोल्यूशन काउंटर। मतलब ये कितनी बार सुई घुमा है। और ये घूमता कब है, जैसे ही हम यहाँ पर जॉब को लगाए, जिसका हमें फ्लैटनेस चेक करना है, कितना उठा है, तो ऐसे इसको ले शिफ्ट करते हैं। जब यहाँ पर लगाएंगे तो ये अगर जितना, अगर थोड़ा सा उठेगा, तो अगर 1 mm उठा तो 1 राउंड घूम लिया, अगर 2 mm घुमा तो 2 राउंड घूम लिया। तो इस तरह से हम इसको चेक करते, कैसे चेक करते हैं इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर जॉब को रखते हैं, जिससे ये प्लंजर है, ये ऊपर नीचे उठता रहता है। इसको स्टेम बोलते हैं। नाम अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम स्टेम है, इसका नाम प्लंजर है। ये बाल टाइप कंटेक्ट है और ये अपना जॉब रखा हुआ है। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें डायल टेस्ट इंडिकेटर मिलता है तो हम सबसे पहले इसको 0 पर सेट करते हैं। इसको जब कंटेक्ट कराते हैं, ऐसे कंटेक्ट कराते हैं, तो ये बेंजल ये घूमता है। इसको बेंजल को ऐसे घुमाएंगे तो घूमेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस बेंजल को 0 पर लाके सेट कर देते हैं। जब इसको 0 पर लाके फिर इसको लॉक कर देते हैं। ये घूमता है, ऐसे घुमा के 0 पर सेट कर दीजिए। फिर अपना ये रीडिंग लेते हैं। फिर अगर किसी सतह का हमें क्या इसका फ्लैटनेस चेक करना है, तो हम इसको जैसे बाल टाइप को यहाँ पर रखेंगे। अब जैसे ही ये अगर थोड़ा नीचे होगा तो ये प्लंजर नीचे आ जाएगा, तो हमारी रीडिंग इधर आने लगेगी। और जैसे ही अगर उभार है तो ये फिर क्या होगा, ये रीडिंग भागेगी, तो पता चल जाएगा कितना उभार हो रहा है, कितनी ये है। तो हमें ये पता चल जाता है कितना टेपर है, कितना क्या है। अगर 0 0 पर ही बैलेंस है तो हम कहेंगे कि एकदम सरफेस पूरा फ्लैट है। तो इस तरह से हम इसमें चेक करते हैं। तो अब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको बताते हैं आपको। ये देखिए, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। आपका प्लंजर जो है, इसमें रैक कटी होती है। देखिए, ये है आपका स्पंडल या प्लंजर इसे बोलते हैं। इसमें क्या कटी हुई है, रैक।
और ये होता है पिनियन, ये जो है पिनियन पर है और ये भी पिनियन पर है। तो अब देखिए इससे जो कनेक्ट होता है, अब हमारा यहाँ पर अगर जॉब को हम रखेंगे, ये पिनियन कंटेक्ट है, ये पिनियन, ये दोनों के पिनियन कंटेक्ट हैं। तो इस पर जैसे ही हम ये ऊपर शिफ्ट किए तो इसका डायल ये घुमा। अगर देखिए बड़ा दाता छोटा दाता, कौन दाता तेज घूमेगा? ये अगर एक चक्कर लेता है तो ये 2-3 चक्कर ले लेगा। अब अगर ये एक चक्कर लेता है मान लेते हैं, तो ये 3 चक्कर ले लेता है या 4 चक्कर ले लेता है। तो अब देखिए धीमा कौन घूम रहा है? धीमा ऊपर वाला घूम रहा है। तो धीमा ये जो दिख रहा है बड़ा वाला इसमें लगेगा। किसमें लगेगा? इसमें लगेगा। और ये छोटा वाला किसमें रहेगा? इसमें रहेगा। आपको समझ में आ गया कि ये अपना रैक है, रैक से 2 गियर लगे हुए हैं जिसमें इन दोनों को पिनियन बोलते हैं, जिसमें छोटा वाला इसमें होगा क्योंकि ये तेजी से घूमेगा। आप गियर चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि गियर कौन सा गियर तेज घूमता है, कौन धीमा घूमता है। तो इसमें लगा होता है और ये गियर इसमें लगा होता है। तो देखिए एक घूमता है, इसके घूमने से देखिए ये भी इससे कांटेक्ट में है, तो एक घूमने ये इसका जो है सॉफ्ट कांटेक्ट में है, तो एक घूमने से तीनों घूम रहे हैं। इसको ऊपर नीचे करने से ही रैक के दोनों गियर्स घूम रहे हैं। तो अपना ये दोनों डायल्स इसमें और इसके डायल्स घूमते हैं। और ये डस्ट लॉक के लिए दिया जाता है, यहाँ डस्ट वस्ट ना जाए इसके लिए लॉक लगा दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको सारा डायग्राम बता दिया कि ये बेंजल होता है, ये बेंजल लॉक्स होता है। जैसे 0 पर सेट करके हम बेंजल को लॉक कर देते हैं। अब ये बताया था आउटर डाया होते हैं, और ये बताया था एक प्लंजर इसमें होता है, एक प्लंजर इसमें होता है। ये जो एक रोटेशन करता है तो कितना बनता है? 1 mm चलता है छोटा डायल। तो इसमें हम क्या करते हैं? रिवोल्यूशन गिनते हैं कितना mm चला, तो इसीलिए इसको रिवोल्यूशन काउंटर भी बोलते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ पर जॉब को रखते हैं, इसे स्टेम बोलते हैं। ये प्लंजर या स्पिंडल्स हैं, यहीं पे जॉब को कांटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जॉब को रख के किसी फ्लैटनेस चेक कर लेंगे, फिर इसका वो केंद्रता भी चेक करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसका एक लिस्ट काउंट, इसका भी पूछा जाता है कि इसका लिस्ट काउंट कितना होगा। तो देखिए हमने बताया कि छोटे जब एक चक्कर घूमता है, छोटा एक रीडिंग आया तो ये एक चक्कर घूम जाता है। तो हम छोटे लिस्ट काउंट वही होता है कि लिस्ट काउंट क्या होता है? छोटा से छोटा माप जो मापा जा सके। अब इसके थ्रू कौन सा छोटा छोटा माप मापा जा रहा है? तो यही छोटा से छोटा माप मापा जा रहा है। तो 0 1, तो ये टोटल खानों की संख्या कितनी है? 100 है, और एक भाग का मान 1 है। तो इस तरह से ये mm में है, 1 mm कर रहा है। तो 1/100 mm को अगर भाग देंगे तो 0.01 mm आ जाएगा। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm है। तो इस तरह से बहुत आसान है कि इस 100 भागों में ये बटा हुआ है, तो एक खाने का मान कितना होगा? 1/100 हो गया, 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट हो गया। अब देखते हैं इसका उपयोग कैसे करते हैं। हमने बताया था किसी भी जॉब का फ्लैटनेस चेक करते हैं। अगर कोई हमारा जॉब है, जैसे ये जॉब है, तो हम पहले क्या करेंगे? डायल टेस्ट इंडिकेटर ऐसे लगा देंगे। फर्स्ट में होता है, इसको शिफ्ट करने के लिए मैग्नेट टाइप होता है, जैसे कहीं बांधने के लिए भी होता है अपना, ये कहीं बांध लेते हैं इसको, तो इस पर बने होते हैं रीडिंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस या अपने जॉब को ही शिफ्ट करते हैं या इसको ही शिफ्ट करते हैं। जब ऐसे शिफ्ट करेंगे, पर शिफ्ट करने से पहले अच्छे से आपको ये मालूम होना चाहिए, हम एक आता है प्री लोड देते हैं। क्या देते हैं? प्री लोड देते हैं। क्यों देते हैं प्री लोड? अगर मान लीजिए प्री लोड का मतलब पहले से ही इस पर एक लोड दे देंगे, थोड़ा सा दबा देंगे। क्यों दबाएंगे? अगर मान लीजिए अगर नहीं दबाते हैं तो अगर ये नीचे देखिए यहाँ ऊपर है, अब जैसे नीचे आएगा तो फिर रीडिंग ले ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम पहले से लोड दे देते हैं कि जब हमारा नीचे अगर जॉब अगर आता है, गहराई में जाती है, तब भी रीडिंग चेंजिंग हो। अगर नहीं देते तो क्या होता? वो अपना रुका होता, अपना ये सुई ऊपर टंगा जाती निडल, तो हमारा रीडिंग ही नहीं आ पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं? प्री लोड दे देते हैं। अब जब प्री लोड देंगे तो ये क्या होगा? ये एक इधर ऐसे जाएगा, तो क्या करते हैं? इसको फिर 0 पर सेट कर देते हैं। बेंजल लॉक के द्वारा हम इसको 0 पर सेट कर देते हैं, जिससे कि हमारी रीडिंग अब आए। फिर हमें मालूम है कितना है, फिर अब चेंजिंग जितना होता है हमें पता चल जाता है कितना चेंजिंग है। तो इस तरह से अगर चेंजिंग, अगर पूरा फ्लैट सरफेस है तो चेंजिंग नहीं होगा,
तब ये अपना थोड़ा बहुत इसमें जो चेंजिंग होता है वही होता है, नहीं तो फिर चेंजिंग नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसका क्या समतलता चेक कर सकते हैं। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा किसी भी गोलाकार जॉब है, सिलेंड्रिकल शाफ्ट है, इसकी सिलेंडरिकलिटी भी चेक करते हैं। जैसे अगर हम इसको बांधे हैं यहाँ पर, अगर हमारा इसका सिलेंडर कोई भी अगर रेडियस में चेंजिंग हुआ कहीं पर, तो वो क्या होता है, ये ऊपर नीचे उठ जाता है, चेंजिंग होती है। तो इससे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वो कितना वो है, संकेंद्रित है कि नहीं, कितना है, तो ये भी चेक होता है। तो इसका इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से उपयोग होता है। तो आप इसके बारे में ये जानिए, जो इम्पोर्टेंट है डायल टेस्ट इंडिकेटर, इसके बारे में ये जानिए कि यह रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी किसी जॉब की समतलता चेक होती है, किसी जॉब की गोलाईपन का चेक होता है, सेकंड और सीधापन, ये समतलता ये हो गया। इसके जो पार्ट्स हैं इसमें जो होते हैं, प्लंजर होता है, स्टेम होता है, बेंजल्स होते हैं जिसमें डायल ग्रेजुएशन कटे होते हैं, और इसमें एक प्लंजर होता है, बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है। छोटा वाला 1 mm को दिखाता है और बड़ा वाला 100 भागों में बटे होते हैं, दोनों अपोजिट दिशा में घूमेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये 2 गियर है, इससे आप देखें कि दोनों अपोजिट दिशा में घूम रहे हैं। ये रैक है, ये 2 पिनियन हैं। तो इस तरह से आप इसके बारे में देख लिए हैं। और हम लोगों ने इसका देखा कि लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm है। ये छोटा वाला रिवोल्यूशन को दिखाता है, जो 1 तक जाएगा तो 1 mm होगा। तो इस तरह से हमने देखा डायल टेस्ट इंडिकेटर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।